रेशियो एंड प्रोपोर्शन में दो क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिया है, ग्रीन पेंट इज मेड बाय मिक्सिंग ब्लू येलो एंड व्हाइट पेंट्स इन द रेशियो 2:7। ध्यान देना है, नहीं कुछ समझ में आता है तो हमें सिर्फ इस तरह से समझ लेना है। ब्लू ले लिया हमने, रेशियो येलो, रेशियो है आपका व्हाइट, ठीक है। क्या रेशियो है? 2:7। ये तीनों ही कलर 2:7:1 में मिक्सिंग है और ये ग्रीन पेंट है, ठीक है। अब कह रहा है हाउ मच ब्लू पेंट इज नीडेड टू मेक 64 लीटर ऑफ ग्रीन पेंट। अब टोटल कितना है क्वांटिटी पेंट का, तो हम सबसे पहले लिखेंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ पेंट 64 लीटर। ठीक है, क्वांटिटी हो गया टोटल 64 लीटर। अब हमको क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हाउ मच ब्लू पेंट इज नीडेड, कितना ब्लू पेंट इसमें चाहिए। मेरे पास ब्लू का रेशियो है 2, यहां से देख लेना। अच्छा, अगर हम इसको टोटल जोड़े, इसका टोटल कितना हुआ? 2, 7, 9, 1, 10। तो कुल रेशियो बन रहा है क्या? तीनों का अगर कुल कर लिया तो 10 है। और अगर मैं ब्लू की बात करूं तो 2 में चला जाता है, येलो 7 और व्हाइट 1 में। मुझे ब्लू की क्वांटिटी निकालनी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ ब्लू पेंट in total quantity of कौन सा पेंट है? ग्रीन पेंट। ये ग्रीन पेंट है टोटल, है ना। ये ग्रीन पेंट 64 लीटर। इसमें ब्लू की कितनी क्वांटिटी है? तो क्वांटिटी ऑफ ब्लू पेंट इन टोटल क्वांटिटी ऑफ ग्रीन पेंट, टोटल था 64 लीटर, आप 64 लेंगे और इसका जो सम हो रहा है टोटल रेशियो वो डिवाइड करेंगे। अब आपको जो निकालना है, हमें निकालना है ब्लू का, तो ब्लू को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर क्वेश्चन आ जाता है येलो का निकालना है, तो आप यही करके यहाँ पर येलो वाला मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको व्हाइट का निकालना है तो ये बाई ये, और फिर यहाँ पर क्या होता है? व्हाइट वाली वैल्यू आ जाती है। क्लियर है? बस इसी तरह से बात है। आप इसको डिवाइड कर देते हैं, अगर डिवाइड होता है तो नहीं होता है तो उसको मल्टीप्लाई करके डेसिमल ले लेंगे। डेसिमल 0 है, एक लीटर डेसिमल 12.8 लीटर। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि अगर हमें ब्लू निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, ब्लू में निकालना। अगर ये कोई क्वेश्चन आता है येलो की कितनी क्वांटिटी है, तो यहाँ पर हम येलो डालेंगे और यहाँ पर येलो वाला मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल में ये टोटल से डिवाइड। अगर हमें व्हाइट वाला निकालना है तो यहाँ व्हाइट लिखेंगे, यहाँ व्हाइट वाला रेशियो मल्टीप्लाई और टोटल वाला 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एक और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर मैंने लिया है 20, 25, 12 and 15 in proportion। तो 20, 25, 12 and 15 प्रोपोर्शन में है या नहीं चेक। इसके लिए छोटा सा टर्म समझो। मैं ABCD ले लेता हूँ, ये किसमें? रेशियो में, और ये प्रोपोर्शन में यहाँ है ना। इस तरह का टर्म बनेगा। जब भी हम प्रोपोर्शन में जाएंगे, दो टर्म डिवाइड में ऐसे चलेगा और बीच में आ जाएगा प्रोपोर्शन का साइन। अब इसका कंडीशन क्या होता है? इसका मतलब डिवाइड, और इसको हम इक्वल का टर्म लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये इस पर शो करता है कि इक्वल है तो यस प्रोपोर्शन में, या तो नहीं। एक तरीका। दूसरा, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कर लीजिए और मिडिल वाला दोनों का मल्टीप्लाई, ये इक्वल होना चाहिए। मतलब A गुने D बराबर B गुने C। अगर ऐसा है, ये गुने ये और ये गुने, तो ये क्या होगा? प्रोपोर्शन में होगा, नहीं तो नहीं। तो अब इसको चेक करना है।
ठीक है। अब इसको चेक करने के लिए क्या है, तो मैं 20 ले लेता हूँ, रेशियो 25 पहला, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हम a by b ले लेते हैं, भाई 20/25 हो गया, और c by d ले लेते हैं हम 12/15। मैं अगर इस तरह से चेक करना चाहूंगा तो क्या ये इक्वल है, कैसे हम चेक करेंगे, या तो किसी संख्या से दोनों को मल्टीप्लाई कर लो दोनों तरफ और इक्वल कर लो, अदरवाइज इसको डिवाइड कर सकते हैं, या तीसरा तरीका नीचे वाले का एलसीएम निकाल कर भी हम इसको इक्वल कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया तो मुझे ये लगता है कुछ नहीं, अगर आपस में ये डिवाइड हो तो कर दो, इसे 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, और यहाँ से 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, ये हो गया 4/5 और ये भी हो गया 4/5। क्या ये इक्वल है? यस। तो मेरे पास a by b बराबर c by d हो गया, और फाइनली हम कह सकते हैं कि यह प्रोपोर्शन में है। यस, दीज नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। एक तरीका हो गया आपका। अच्छा, दूसरा, अगर हम मान लो ये नहीं दिया होता है, भूल जाए, है ना, ये वाला सॉल्यूशन नहीं करना, ये तो समझाया था मैंने, ये आपका सॉल्यूशन। अब दूसरा तरीका है कि अगर हम भूल गए भाई ये वाला नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको a b c d की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। अब a गुने d और b गुने c वाला टर्म चेक करेंगे, तो a गुने b क्या है, a गुने d क्या है, मतलब फर्स्ट और लास्ट, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 300, और फिर b गुने c मिडिल वाली, b गुने c क्या है 25 into 12, ये भी 300 है, ठीक है। क्या ये इक्वल है? अगर ये इक्वल है तो हम लिखेंगे AD is equal to BC and therefore yes they are in proportion। ये दूसरा तरीका है, ये सेकंड मेथड हो गया आपका, और ये फर्स्ट, ठीक है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं।